हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की जो हमारी बुक शुरू हो रही है वो मैचलेस गिफ्ट है। तो मैचलेस गिफ्ट का हम पहला पढ़ेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू कृष्णा। यस यमुना माता जी, पढ़िए इंग्लिश में। हरे कृष्णा माता जी, unmute yourself. आस्था, सेम you have to read in Hindi. Okay माता जी. The aim of this Krishna consciousness movement is to bring all living entities back to their original consciousness. All living entities within the material world are, to varying degrees, afflicted with a type of madness. This Krishna consciousness movement aims at curing man of his material disease and re-establishing his original consciousness. In a Bengali poem, a great Vaishnav poet has written, "When a man is haunted by a ghost, he can only speak nonsense." Similarly, anyone who is under the influence of material nature should be considered haunted, and whatever he speaks should be considered nonsense. One may be considered a great philosopher or great scientist, but if he is haunted by the ghost of Maya, illusion, whatever he theorizes and whatever he speaks is more or less nonsensical. Today, we are given the example of a psychiatrist who, when requested to examine a murderer, proclaimed that since all the patients with whom he had come in contact with more or less crazy, the court could excuse the murderer on those grounds if it is so desired. The point is that in the material world, it is very difficult to find a sane living entity. The prevailing atmosphere of insanity in this world is all caused by the infection of material consciousness. Thank you. तो फर्स्ट लेसन है स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू कृष्णा। यस आस्था, फटाफट Yes रीड माता कीजिए। जी. श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान. इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य समस्त जीवों की उनकी मूल चेतना तक वापस लाना है. भौतिक जगत में सारे जीव विभिन्न मात्राओं में एक प्रकार की प्रमत्तता से पीड़ित है. इस कृष्णा भावनामृत प्रमत्तता से जिस इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य मनुष्य को भौतिक रोग से मुक्त करना तथा उनकी मूल चेतना को पुनः स्थापित करना है. एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई मनुष्य भूत प्रेत से ग्रस्त हो जाता है तो वह केवल अनशन ही बक सकता है. इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है उसे भूत प्रेत से ग्रस्त ही मानना चाहिए और वह जो कुछ बोलता है उसे बकवास ही समझना चाहिए. भले ही किसी को कितनी ही बड़ा दार्शनिक या विज्ञानी क्यों ना माना जाता हो, किंतु यदि वह माया के भूत से ग्रस्त है तो वह जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा जो भी बोलता है वह न्यूनाधिक निरर्थक होता है. अभी हमें उस मनोचिकित्सक का उदाहरण दिया जाता है जिसने हत्यारे की जांच के लिए अनुरोध किए जाने पर घोषणा की है कि वह जितने भी रोगियों के संपर्क में आया था वह सभी न्यूनाधिक संकी हैं. अतएव न्यायालय चाहे तो हत्यारे को इस तर्क के आधार पर क्षमा कर सकता है. बात यह है, भौतिक जगत में एक भी प्रबुद्ध जीव ढूंढ पाना कठिन है. इस जगत में अभी विपक्षता का जो वातावरण बना हुआ है उसका कारण भौतिक चेतना का संदूषण है. तो आज का फर्स्ट लेसन है, उसका टॉपिक है श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, है ना. भगवान का जो ज्ञान है वो कैसे लिया जा सकता है, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं. कृष्ण के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में, है ना. पान की दुकान पे जान सकते हैं क्या? नहीं. टेलर के पास अरे डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास नहीं, ये भगवान का नॉलेज नहीं दे सकते. लेकिन जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है उनके आधार पर ही हम कृष्ण भगवान के बारे में जान सकते हैं. तो श्री प्रभुपाद सबसे फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना में जो आंदोलन है इसका लक्ष्य है कि सभी जीव की जो मूल चेतना है ना, हमारी जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है वहां हम वापस चले जाए, है ना. तो हम कहेंगे हम तो अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में है. तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हम सब प्रमत्ता से पीड़ित हैं, है ना. हम लोग क्या है, अपने आप को इंजॉयर मांगते हैं, है ना. बहुत ज्यादा घमंड है हमारे अंदर, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, प्रमत्ता, है ना. और एक्चुअल में अगर आप देखिए तो जो भोजन हम भोजन खुद खा भी नहीं सकते, न पचा सकते, है ना. हम चाहें तो अपनी पलकों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. कर सकता है क्या कोई?
कि हम 2 मिनट के बाद पलक झपकाएंगे? अपनी हार्ट बीट हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? सांस लेने की गति को हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो एक्चुअल में हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप ध्यान से देखिए तो, है ना? तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ के मालिक बनना चाहते हैं और मालिक बनते हैं। तो इसको प्रमत्ता कहा जाता है ना? फॉल्स ईगो, आई एम डूअर, लेकिन हम डूअर है नहीं, है ना? somebody is, कोई हमें पूरी तरह से गाइड कर रहा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि वो कौन है। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति जो है, अगर उसको भूत पकड़ ले तो कुछ भी बोलता है ना। आप लोगों ने गोस्ट की स्टोरी सुनी होगी, जब उसको भूत पकड़ लेता है कुछ भी बोलता है, तो क्या उसकी बातों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं? नहीं। बासु, अगर भूत पकड़ ले किसी जी को नहीं माता, इस तरह, तो अगर वो कुछ बोलता है उसको इम्पोर्टेंट देंगे? जी नहीं माता जी। नहीं देंगे, है ना? क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं है। उसी तरह से जब कोई मटेरियल प्रमथ में रहता है, घमंड में रहता है और अपने आप को शरीर मानता है, उसको ये नहीं पता कि वो कौन है, किसका है, भगवान कौन है, ये नॉलेज नहीं है, तो वो व्यक्ति अगर कुछ भी नॉलेज बोलता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इस कैटेगरी में तो बहुत से लोग आ गए, साइंटिस्ट आ गए, इंजीनियर आ गए, आप लोग जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सब लोग आ गए क्योंकि आप सब ने जो भी सब्जेक्ट लिया या मैंने भी जो सब्जेक्ट पढ़ा साइकोलॉजी, तो वो सब तो मटेरियल नॉलेज था, तो यानी सब बेकार हो गया, है ना? तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, जब मटेरियल नॉलेज होता है वो हाफ नॉलेज होता है। इसलिए आप देखिए, इस नॉलेज को गेन करके भी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, पूर्ण शांति का अनुभव हम नहीं करते। लेकिन कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जब हमें मिलता है कि हम कौन हैं, किसके हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, जब हम ये सब करने का प्रयास करते हैं तो हम पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि सिद्धांत प्रस्तुत करता है और बोलता है वो निरर्थक होता है। तो क्या करना चाहिए? जैसे कि हत्यारे की जांच के लिए अनुरोध किए जाने पर घोषणा की जाती है कि रोगिक संपर्क में जो भी आएगा निरंतर संकित है, अतएव न्यायालय चाहे तो हत्यारे को इकरार के आधार पर क्षमा कर सकता है। बात यह है कि भौतिक जगत में एक भी प्रबुद्ध व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। कोई भगवान के बारे में अच्छे से जानता हो, हमें सही से गाइड कर सके, ऐसा कौन व्यक्ति होता है? बहुत रेयर होता है ना? बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति यानी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इस जगत में हम देखते हैं, इसीलिए हम सब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। सारे अचीवमेंट करने के बाद भी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। हम जिस सुख की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये इस चीज के टॉप मोस्ट लेवल पर है ना? लेकिन वहां के लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, अलोननेस। एक माता जी जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, जानवी देवी दासी माता जी, उन्होंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया था। उसे बताया था कि हम इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में मुझे एक व्यक्ति भी नहीं मिलता जो अलोन फील नहीं करता। सब में अकेलापन है, सब में एक उदासी है। लेकिन भारत में पता नहीं, हम लोग से बहुत गरीब लोग हैं, कई चीजें उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ है कि वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। और वो क्या चीज है, ये इंस्पायर किया मुझे और मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना लिया। तो देखिए, हमारे पास जो चीज है उसकी हमें कद्र नहीं है ना? हमारे पास जो चीजें हैं उसकी कद्र नहीं है, और उन चीजों को प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं जिससे वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उनको उसमें कोई सुख नहीं मिला। धन कमाने में, नौकरी करने में, कोई भी कार्य करने में उनको कोई सुख नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है इंडिया में जो लोगों को प्रसन्न करता है और हमारे अंदर खालीपन है। तो हमें अपनी संस्कृति को पहचानना होगा, हमें पहचानना होगा अपनी नॉलेज को। हमारी भगवत गीता के ग्रंथ में क्या लिखा है, इस लाल कपड़े से खोल के पढ़ना होगा, केवल माथा नहीं टेकना होगा, हमें पढ़ना होगा इसमें क्या लिखा है कि पूरी दुनिया अट्रैक्ट हो रही है और हम नहीं पढ़ते। तो इसी का ज्ञान श्री प्रभुपाद ने दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें से?
आज हमने आपको इम्पोर्टेंट बताई। इस सभी नॉलेज में सर्वश्रेष्ठ नॉलेज कृष्ण कॉन्शियसनेस का नॉलेज है। अगर इसका नॉलेज हम नहीं लेते हैं, कृष्ण भावना का नॉलेज नहीं लेते हैं, तो हमारा जीवन अधूरा होता है और हमारे अंदर जो अकेलापन है, रिक्तता है, एम्प्टीनेस की जो फीलिंग है, वो इसलिए है क्योंकि हमने सही ज्ञान अभी तक नहीं लिया। तो कल के सफर में, अगले फ्राइडे से हम इस सफर को आगे करेंगे कि वो ज्ञान क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस पीडीएफ का फर्स्ट लेसन आप पहले से पढ़ के रखिएगा ताकि हम स्पीडली पढ़ सके और आप समझ सके। आई होप ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।